आज मैं उठी, मेरे साथ हर्षित भी उठ गया, बोला मम्मी मुझे पढ़ाई करना है, मैं भी उठूँगा जब आप उठना। शाम को ही बोल दिया था कि मम्मी जब आप उठना तो मुझे भी उठा देना, क्योंकि इनका यूटी चालू है आज से। उसके बाद मार्च में पेपर है फाइनल। तो मैं बोली ठीक है मैं उठूँगी, उठा दूँगी। तो मैं उठी तो जैसे ही मैं लाइट जलाई तो वो अपने आप ही उठ गया, मुझे उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये पढ़ने लगा और मैं गई किचन में, क्योंकि मैं आलू और एक तरफ दूध रख दी थी और पानी गर्म करने के लिए रखी थी। तो दूध भी उबल गया था, पानी भी गर्म हो गया था, तो मैं आलू भी चढ़ा दी। आलू में भी सीटी लग गई एक। तो यहाँ मैं इनके लिए पानी दे दी थी नींबू डाल के, अपने लिए भी ले ली हूँ। तो अभी मुझे दवा खाना है और ये अभी उठ रहे हैं। इनको उठाने में बहुत दिक्कत होती है, उठता नहीं जल्दी और न शाम को सोता है। उठते बोल रहा है बिग बॉस कौन जीता मम्मी। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। और अभी मैं जा रही हूँ, बच्चों को पीने का मन है सूप, तो मैं जा रही हूँ सूप बनाने। तो इस बारी बच्चे अपने पसंद कर लाए हैं और छोटू छाँट के लिया जिसमें मटर ना हो और सारी सब्जी रहे, मटर ना हो। इसमें मटर नहीं है तो छोटू बोला कि इस बार पी लेंगे। अगर मटर रहती है ना तो वो बिल्कुल उसे नापसंद है, मटर वाली चीज़ नहीं पसंद करता। सब्जी भी मैं बनाती हूँ ना तो उसे आलू थोड़ा बड़ी बड़ी काट के बनाती हूँ, ताकि उसके लिए आलू आलू अलग कर दूँ। तो बोला मम्मी मटर जिसमें होगा वो वाला सूप मत लेना। तो हर्षित बोला मम्मी मटर वाला ना ली। बोले ठीक है मटर वाला मत लो। तो जब हर्षित उससे बोला कि हम सूप की पैकेट ले लिए हैं सूप का, तो आके तुरंत देखा कि देखो इसमें मटर तो नहीं है। तो इसमें मटर नहीं, तो बनाती हूँ, पीते हैं सूप। और मैं सुबह से ब्लॉग शुरू करी हूँ और फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा सुबह ब्लॉग बनाई और उसके बाद क्या हुआ, कल ना उसका बिग बॉस का फाइनल था, फिनाले फाइनल हुई। तो हम लोग देखते रहे और बाकी तो सब सो गए थे, पर अगर मैं रोज़ देख रही हूँ, कल तो जीत हार का था। तो मेरा था कि मंडली जीते, मंडली में से चाहे शिव जीते चाहे MC स्टैंड जीते। तो मेरे पतिदेव बोलते थे नहीं प्रियंका जीतेगी, प्रियंका जीतेगी। शुरू से उनके ऑफिस में पता न कौन बोल दिया था कि देखना प्रियंका ही जीतेगी। तो कई दिन से बोल रहे थे प्रियंका ही जीतेगी, देखना प्रियंका। तो मुझे भी बीच में मैं भी सोची शायद प्रियंका ही जीती, पर कल MC और शिव आ गए फाइनल में और जीत गया MC स्टैंड। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मंडली से जीते। मैं मंडली की तरफ थी, जो मंडली थी 6 लोगों की, अब्दुल, साजिद सर, MC स्टैंड, सुमोल, निमृत, शिव, इतने लोग थे जो उनको पसंद करती थी। और जो अलग खेलते थे उनमें से मुझे कोई नहीं पसंद, न शालीन न प्रियंका। प्रियंका तो घमंडी थी बहुत ज़्यादा, मुझे प्रियंका भी नहीं पसंद थी, बस एक लोग पसंद थे। तो चलिए सूप बनाती हूँ, लेट नहीं करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से सूप बनाने के बाद। बने रहिए ब्लॉग में, खूब सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए और लाइक करिए, फुल वीडियो देखिए। रखो अब, रखो नीचे। आज तो गली गली में थैला बट रहा है। तो पहले तो मैं सोची किस बात के लिए बेल बजा रहे हैं लोग, फिर उसके बाद बोले कि नीचे आओ। तो हर्षित को मैं भेजी, हम लोग नहीं गए, हर्षित को भेजी तो हर्षित गया। तो लोग थैला बांट रहे थे, थैला दिए और ये थैले के साथ एक कार्ड दिए हैं। तो इसमें देखिए मोदी जी हैं, खट्टर जी हैं और लोगों को मैं पहचानती ही नहीं कौन कौन है। और ये हैं नवीन गोयल बांट रहे हैं और इसके थैले के साथ एक कार्ड भी मिला है। अब देखूं इसमें क्या क्या है। तो ये हैं नवीन गोयल। तो देखो
हम सब ने ठाना है गुरुग्राम को सफाई में देश के टॉप 10 शहरों में लाना है। गोयल जी ला देना, भोग भोग के चली मत जाना। और इसके साथ एक कार्ड भी मिला है भाजपा हरियाणा। देखो क्या करते हैं ये लोग। थैला तो अच्छा है, सब्जी वगैरह ला सकते हो इसमें। जैसे बच्चे जा रहे हैं, बच्चे कुछ सामान लेने जा रहे हैं, दूध वगैरह, तो थैला लेके जा सकते हैं। और एक कार्ड भी मिला है और इस नंबर पे संपर्क करो और 100 रुपये में इलाज कराते हैं डॉक्टर DP गोयल। हर रोग में आपके साथ हमारा सहायता का हाथ। सॉरी, कि वर्तमान में चल रही है। टीवी देख रहे थे तो दोनों को डांट के पढ़ने बैठाई हूँ। तो दोनों भाई बैठे हैं पढ़ने और अलग अलग बैठाई हूँ, क्योंकि ये दोनों एक साथ बैठते हैं पढ़ने तो लड़ाई कर लेते हैं। तो ये पहले तो अलग अलग कमरे में बैठने के लिए बोल रहे थे, पर उस कमरे का बिस्तर वगैरह मैं सही करूँगी, तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग बैठाई हूँ। इसे सोफ़ा है, उसे बेड पे, और मैं आ गई हूँ इस रूम में बेडशीट वगैरह सही करने। नहीं अभी टीवी चालू करके बैठ जाएंगे तो उस दिन की तरह बेडशीट नहीं ठीक कर पाऊँगी। उस दिन तो डाल ही नहीं पाई, बेडशीट धो दी थी। अबे हटा लेता हूँ, क्या कहते हैं। हाँ हाँ, हैप्पी वैलेंटाइन डे। लिखा कुछ नहीं है। कैसा है? हमको भी खिलाना। मस्त है। पहले केक कटिंग हुआ, उसके बाद यहाँ बच्चों के लिए ऑर्डर किए थे बर्गर और मोमोज़, और पतिदेव को खाने का मन था छोला भटूरा, तो अपने लिए छोला भटूरा ऑर्डर किए थे और हम लोगों के लिए बर्गर और मोमोज़ ऑर्डर किए थे। तो हम लोग खाएंगे, एंजॉय करेंगे मोमोज़ और बर्गर, पतिदेव खाएंगे छोला भटूरा। और हम लोगों का ज़्यादा मन भी नहीं था कुछ खाने के लिए, क्योंकि हम लोग ना लेट खाना भी खाए थे। और बच्चे क्या कि फ्राई चावल था तो ट्यूशन से आके फ्राई चावल खा लिए, उसके बाद फिर चाय बनाई तो चाय बिस्किट खा लिए और नमकीन वगैरह लेके खा लिए। तो इनको भी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो इन्हें तो सबके लिए ही छोला भटूरा ही आता। और मेरी तबीयत भी नहीं सही थी आज, तो मुझे कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था, अजीब सा लग रहा था। तो फिर हम लोग यहाँ खा रहे हैं मोमोज़ और बर्गर। और मोमोज़ ना पहले मुझे बहुत पसंद था, पर अब ना मेरा मन, पता नहीं क्यों मन ख़राब हो गया मोमोज़ खा के। अब मुझे नहीं खाने का मन करता है मोमोज़। पहले मैं शुरू में बहुत खाती थी मोमोज़, और पता नहीं क्यों अब मुझे टेस्ट ही इसका चेंज हो गया, तो मुझे खाने का मन ही नहीं करता। छोटू खुशी देखो बर्गर खा के, बहुत खुश थे दोनों बच्चे। तो हम लोग ज़्यादातर ना ये सब जैसे केक कटिंग ये सब वैसे तो हम लोग कभी नहीं करते थे, पर अब बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो बच्चों की खुशी के लिए करते हैं ये सब। अगली सुबह की वीडियो 15 फरवरी की वीडियो।
तो अभी सुबह के 6:30 बज रहा है। उस तो मैं 5 बजे ही उठ गई थी, सब्ज़ी वगैरह काटी और मैं सोची चलो बाहर देखती हूँ क्या नज़ारा है। तो आई तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा था और बाहर घूमने का मन कर रहा था, पर बच्चों की स्कूल का टाइम चेंज हो गया है, तो मुझे टाइम नहीं था कि घूम के आऊँ। उसके बाद आ गई मैं किचन में सब्ज़ी छौंकने के लिए और सब्ज़ी छौंक रही हूँ। एक तरफ दूध रख दी हूँ उबलने के लिए और उसके बाद हर्षित को, छोटू को उठाना है। अभी वो लोग सो रहे थे और यहाँ मैं एक प्याज और लहसुन और हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक चॉप करके रख ली हूँ चॉपर में। और यहाँ आई तो हर्षित राम उठ गए थे, अपना बुक वगैरह चेंज कर रहे हैं। इसको उठाना नहीं पड़ता है। इसका एक ख़ास बात है, इसके अंदर इसका पेपर होता है, आती यूटी वगैरह होता है ना, तो इसे उठाना नहीं पड़ता है। ये अपने आप ही उठ के सुबह के टाइम पढ़ने लगता है। और आज भी मैं नहीं उठाई, मैं किचन में गई, सब्ज़ी काटी और फिर बाहर चली गई गर्म पानी लेके। मैं बैठ के पी गर्म पानी और आई तो ये देखो उठे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। और छोटे चंद हमारे नहीं उठे हैं, वो सो ही रहे हैं, उन्हें उठाना पड़ेगा। तो देखिए अब इनका टाइम भी हो गया 8:30 से और 1:30 पे छुट्टी है इनकी। और यहाँ हर्षित तैयार हो गए हैं। हर्षित अकेले पैदल जाने के लिए बोल रहे थे, तो मैं मना कर दी कि मत जा पैदल, पापा जाएंगे छोड़ने, चले जाना, अभी तो टाइम है 8 ही बज रहे हैं, 8:30 का टाइम है स्कूल का। और ये इनको तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, ये नौटंकी करते रहते हैं तैयार होने में भी, सुबह उठने में भी, तो इनकी वजह से लेट होता है। लाइट हो गया कि ना मोटा हो गया। मोटा हो गया तुम? क्यों खाता है? पैर कैसे है? ये वाला देखो कहाँ दर्द हो रहा है? कटवानी पड़ेगी। नहीं करवाऊंगा। अरे 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 ऐसे हाँ। और बच्चे चले गए थे स्कूल। उसके बाद मैं भी चाय वगैरह पी। उसके बाद मैं बैठी थी, थोड़ा सा यहाँ धूप आती है सोफे पे, तो मैं धूप में बैठी थी, तो मैं सोची चलो बैठे बैठे मैं ये कपड़ा है सूखा हुआ है तो इसे ही तह लगा के रख देती हूँ अलमारी में। नहीं फिर टाइम ही नहीं मिलता कि इसे तह लगाने के लिए कि तह लगा के रख दूँ। अभी तो टाइम है मेरे पास, तो मैं सोची चलो धूप भी ले लेती हूँ और कपड़े भी तह लगा देती हूँ। सुबह की धूप सही रहती है, नहीं तो उसके बाद तो बहुत तेज़ धूप हो जाती है। 8:30 और 9, 9:30 बजे तक धूप अच्छी लगती है। धूप में थोड़ा बैठ भी सकते हो, उसके बाद 10 बजे के बाद तो नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि हवा भी चलने लगती है ठंडी ठंडी और बहुत तेज़ धूप भी लगने लगती है। तो मैं यहाँ धूप भी ले रही थी सोफे पे, अच्छी धूप आ जाती है सुबह के टाइम, 9:30 और 8 के बीच में अच्छी धूप आती है। तो मैं यहीं बैठ के धूप भी ले रही थी और अपना काम भी निपटा रही थी। और यहाँ पतिदेव भी फ़ोन आ रहा था ऑफिस से, तो बातें कर रहे थे, कभी बैठ के अपना ऑफिस का काम कर रहे थे। तो ये भी अपना लगे थे अपने काम में, मैं अपने काम में लगी पड़ी थी।